मौजूदा हुकूमत आंध्र प्रदेश की पिछले हफ्ते अपनी असम्बली में ने रेजोल्यूशन पास किया है एनपीआर के ख़िलाफ़ में, और कई लोग इसका जश्न भी मना रहे हैं, कई लोग इसके बारे में इसकी ताहीद भी कर रहे हैं। लेकिन उसमें साफ साफ मैं कुछ बातें रखना चाहूँगा। पहली बात, आज तक हमें ये नहीं बताया गया कि जब सीएबी की बिल पार्लियामेंट में रखी गई थी उस वक्त पर वाईएसआर गवर्नमेंट के 22 एमपीज़ क्यों उस बिल को मदद किए, जबकि तमाम हिंदुस्तान की कई पार्टी, सेकुलर पार्टीज इसके ख़िलाफ़ थे। कांग्रेस ख़िलाफ़ थी, कम्युनिस्ट ख़िलाफ़ थी, एमआईएम ख़िलाफ़ थे, फिर भी यहाँ तक कि हमारे तेलंगाना स्टेट के टीआरएस ख़िलाफ़ थे। तो इस इतनी खिलाफत देखने के बावजूद भी ये लोग क्यों इस बिल को मदद किया, क्यों इस बिल को पास होने में मदद किया, इसका जवाब आज तक दिए नहीं। जब सारे हिंदुस्तान में इसके ख़िलाफ़ एक मुहिम चालू हो गई, तमाम लाखों करोड़ों लोग जो है इस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल के ख़िलाफ़ जब रोडों पर आना शुरू हो गया है, शाहीन बाग जैसे सारे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट चालू हो गए, तब जाकर मौजूदा हुकूमत की थोड़ी आंख खुली और जाकर कहा कि हम इसके ख़िलाफ़ रहेंगे, हम इसके लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे। फिर तीसरे स्टेज में रेजोल्यूशन तो बना दिया, उसमें ये लिख दिया कि जो एनपीआर है उसके चंद पॉइंट्स एक कम्युनिटी को पसंद नहीं है, या उस कम्युनिटी इसके ख़िलाफ़ है, या कम्युनिटी डर रही है, हमको जो है ये पॉइंट्स निकाल कर पुराने 2010 के फॉर्मेट पे एनपीआर करने के लिए एक रिक्वेस्ट रेजोल्यूशन पास किया गया है। इसको रेजोल्यूशन ही कहाँ से कहेंगे आप? अगर रिक्वेस्ट करना ही था तो चीफ मिनिस्टर साहब का एक लेटर काफ़ी था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू काइंडली डू द एनपीआर इन आंध्र प्रदेश इन द ओन फॉर्मेट ऑफ 2010। इसके लिए रेजोल्यूशन पास करने की क्या ज़रूरत थी? तो ये सरासर आई वॉश है, लोगों को धोखा देने के लिए है। मेरे जैसा एक साधारण आदमी जब सीएए के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट में हम बिल दाखिल कर सकते हैं, तो मौजूदा हुकूमत के 4 माइनॉरिटी एमएलएस ने ये क्यों नहीं किया? मौजूदा हुकूमत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बादशाह साहब ने क्यों सुप्रीम कोर्ट में सीएए के ख़िलाफ़ क्यों नहीं किया? ये आवाम का सवाल आज भी है। आप जो रेजोल्यूशन को लाए हैं सिर्फ एक आई वॉश की तरह लोगों को गुमराह करने के लिए, लेकिन तमाम आंध्र प्रदेश के हर शख्स जानता है कि ये एक धोखा है। दोबारा इसको जो है झूठ की बुनियाद पे बनाया जा रहा है, कहीं जश्न नहीं हो रहा है इसका। जो लोग जश्न कर रहे हैं वो सिर्फ एक पार्टी को या एक लीडर को मानने वालों में से है, लेकिन जो है आवाम इससे नाखुश है। दूसरा अहम सवाल, वाईएसआर गवर्नमेंट जगन मोहन रेड्डी साहब की, इसे क्लियरली ए मुस्लिम इशू बना दिया गया है फिर से। क्यों आप ये कहते हैं कि माइनॉरिटीज़ में एक डर है, एक खौफ है, इसीलिए हम रेजोल्यूशन के लिए इस ज़रिए आ रहे हैं? माइनॉरिटीज़ को कोई डर खौफ नहीं है, और जो भी सारे हिंदुस्तान में इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ ही नहीं है, हर धर्म का आदमी इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहा है। और दूसरी और एक अहम बात यह है कि आपने सिर्फ अपने ही माइनॉरिटी डिप्टी सीएम से बिल को टेबल करवाया, क्यों किसी और से क्यों नहीं? आज अगर जश्न मनाया जा रहा है, मुबारकबादी दे रही है, तो वो सिर्फ माइनॉरिटी एमएलएस को दी जा रही है, क्यों दूसरे एमएलएस को क्यों नहीं दी जा रही है? क्यों इसको डिवाइड करके बताया जा रहा है कि ये बिल सिर्फ एंटी माइनॉरिटीज़ है, जबकि ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है? जब एनपीआर होगा या एनआरसी होगा तो ये क्या सिर्फ मुसलमान पर होगा? ये तो सिख पर होगा, हिंदू पर होगा, ईसाई पर होगा, मुसलमान पर होगा, जितने तमाम धर्म मानने वाले हिंदुस्तान में इन तमाम लोगों पर होगा। तो दिस इज़ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। आप उसको माइनॉरिटी लेवल क्यों दे रहे हैं? एक माइनॉरिटी मिनिस्टर ही उसको टेबल करेगा, माइनॉरिटी मिनिस्टर ही उसकी क्रेडिट लेगा, माइनॉरिटी एमएलए ही उसकी गुलपोशी करेंगे। वाई? तो इसको कम्युनलाइज मत करिए जगन मोहन रेड्डी साहब। और ये इस बिल को हम मानने वाले नहीं। आप जो रेजोल्यूशन जो आप पास कर रहे हैं ये बेबुनियाद है, ये बिल्कुल जो है सिर्फ धोखा देने वाला रेजोल्यूशन है। रेजोल्यूशन आप दोबारा आप दाखिल करिए,
एज ए चीफ मिनिस्टर आप टेबल करिए इसको, इसमें आप क्लियरली लिखेंगे कि हम एनपीआर को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एनआरसी को हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक, जब तक सीए की बिल जो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करे हैं उसके ऊपर जब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तो इस तरह की जो धोखेबाजी है इसे रोकिए। और एक अहम बात, जो तमाम तंजीमें, जॉइंट एक्शन कमिटीज़, ये लोग जो जश्न मना रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर साहब को मुबारकबादी दे रहे हैं, मैं उन्हें कह दूं कि जो आप जाने अनजाने में ये जो काम कर रहे हैं, आप उतने ही जिम्मेदार रहेंगे कल के दिन जितना ये हुकूमत रहेगी अगर एनआरसी या सीए या एनपीआर जो भी अगर हमारे आंध्र प्रदेश में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।